इसे हिंदी में कहते हैं अवमूल्यन। देखो भाई, डिवैल्यूएशन का मतलब क्या है, पहले इसके शब्द का मीनिंग देखो। शब्द का मीनिंग ये है कि डिवैल्यूएट कर देना, यानी कि वैल्यू को कम कर देना। तो डिवैल्यूएशन की पॉलिसी कब अपनाता है कोई कंट्री? डिवैल्यूएशन की पॉलिसी तब अपनाता है जब वो देश चाहता है अपने एक्सपोर्ट बढ़ाना, निर्यात बढ़ाना। तो निर्यात बढ़ाने के लिए से क्या काम करना पड़ेगा? निर्यात बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? उसके प्रोडक्ट सस्ते हो जाए विदेशों में। भाई आप सब जानते हैं, यदि किसी वस्तु के प्राइस कम होते हैं तो सीधी सी बात है डिमांड ज्यादा होती है। तो अगर प्राइस कम कर दिया जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट बढ़ेगी, देश को लाभ होगा। तो एक पॉलिसी होती है निर्यातों को सस्ता करने की। तो निर्यातों को सस्ता करने के लिए क्या होता है? अपनी करेंसी को जानबूझकर कमजोर कर दिया जाता है। देखो ध्यान रहे, अपने आप नहीं होती है, जानबूझकर। तो जानबूझकर, वेल प्लान्ड होता है ये। तो जानबूझकर अपनी करेंसी को कमजोर कर दी जाए। तो किसकी तुलना में? दूसरे देशों की करेंसी की तुलना में। दूसरे देशों की करेंसी की तुलना में अपने देश की मुद्रा को जानबूझकर कमजोर कर देने को ही अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन कहते हैं। देखिए इससे लाभ कैसे होते हैं, निर्यात कैसे बढ़ते हैं। मान लेते हैं $1 बराबर 40 रुपए। उसी समय क्या होता है? डिवैल्यूएट कर देते हैं करेंसी को, अवमूल्यन कर देते हैं। अवमूल्यन करने के बाद इसे वीक बनाया जाता है, अपने रुपये को वीक बनाते हैं। $1 बराबर 70 रुपए कर देते हैं इसे घटा। तो यहाँ पे करेंसी आप डिजिट पे मत जाइए कि 40 रुपए और 70 रुपए। बात यह है कि $1 के बदले आप पहले 40 रुपए पे कर रहे थे, अब $1 के बदले आप 70 रुपए पे कर रहे हो। तो इससे लाभ क्या होता है? ये डिवैल्यूएट कर दिया, आपने अपनी करेंसी गिरा दी। इससे फायदा ये होता है कि आपके एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे। एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे भाई। सस्ते कैसे होंगे? देखो मान लेते हैं कोई कालीन है, इंडिया की कालीन है और वो 40 रुपए की है। या एक दूसरे तरीके से समझिए, कोई कालीन है, उसकी वैल्यू अमेरिका में $1 है। अमेरिका में $1 है, तो कितनी हो गई? यहां पे मिलेंगे जो हमारा एक्सपोर्टर है उसे कितने रुपए मिलेंगे? 40। कोई कालीन है अमेरिका में, उसकी वैल्यू है $1 की, वो बिकती है वहां पे, तो कितने रुपए मिलते हैं हमारी निर्यातक को? 40। अब क्या करते हैं? अब डिवैल्यूएट कर देते हैं, करेंसी कमजोर कर देते हैं जानबूझ के। $1 बराबर 70 रुपए कर दिया। तो जो $1 बराबर 70 रुपए की है, अब वही जब जाएगी यहां से 40 रुपए की, तो उसे $1 से कम पे करना पड़ेगा। $1 से कम पे करना पड़ेगा। और हमारे एक्सपोर्टर को कितने रुपए मिलेंगे? 70। तो फायदा हुआ कि एक तरफ तो जो आपकी जानबूझ के करेंसी वीक की गई, $1 की जो वस्तु थी आपको, जिसके पहले 40 रुपए मिलते थे, अगर अब आप $1 की सेल करते हैं तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? 70। तो लाभ हुआ कि नहीं हुआ? एक्सपोर्ट बढ़े कि नहीं बढ़े भाई? करेंसी अगर वीक करती जाती है तो आपके एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे? सस्ते हो जाएंगे। सस्ते कैसे? समझ गए बातें? $1 बराबर 40 और उसके बाद $1 बराबर 70। तो अगर $1 की कमाई पहले हो रही थी तो 40 रुपए मिल रहे थे, अब $1 की अगर हमें बाहर वस्तु भेजे तो कितने मिल रहे हैं? 70 रुपए। तो एक्सपोर्टर को लाभ हो गए, एक्सपोर्ट हमारे बढ़ेंगे। एक उत्साह जन्म लेगा, जो वस्तु बाहर भेजते हैं उनके अंदर एक उत्साह आएगा। उत्साह आएगा तो वे क्या करेंगे? और अधिक वस्तु बनाएंगे। और अधिक वस्तु बनाएंगे तो वहां मार्केट बनी हुई है, उसमें अधिक से अधिक बिकेगी, क्योंकि उनके यहां वो सस्ती हो गई। तो ये प्रभाव होता है अवमूल्यन का। दूसरा प्रभाव जानते हैं? दूसरा प्रभाव होता है इंपोर्ट कम हो जाते हैं, यानी कि जो आपके देश में वस्तु आ रही है वो कम होगी। कैसे? ये भी समझिए।
मान लेते हैं $1.40, इसके बाद डिवैल्यूएशन हुआ और डिवैल्यूएशन करने के बाद 70 रुपए कर दिया गया। तो यहां पर भी एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल ज्यादा हेल्प करता है समझने में। मान लेते हैं $1 का पेट्रोल है, ठीक है, उसे कितना पे करना पड़ रहा है भैया, क्योंकि हम किस सेंस में पढ़ रहे हैं, इंपोर्ट की। अब तो इंपोर्ट कैसे करना है हमें, कम विदेशी इनकम आपको तब कब ज्यादा प्राप्त होती है, जब आपके देश में इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज्यादा है। जो बाहर आप भेज रहे हैं वो ज्यादा भेजेंगे, ज्यादा पैसों पर भेजेंगे, जो घर में आ रहा है वो कम आएगा। तो मान लेते हैं आपके $1 बराबर 40, तो यदि $1 कोई पेट्रोल है तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, 40 रुपए। अब हो गई करेंसी कमजोर, क्योंकि यहां करेंसी कमजोर को आप समझ रहे हैं, $1 40, $1 70, करेंसी हो गई कमजोर। तो कमजोर हो गई तो अब आपको कितना पैसा मिलेगा, मतलब पे करना पड़ेगा 70 रुपए। तो कहीं ना कहीं आप फिर जरूरी चीजें मंगवाएंगे, क्योंकि आपका आयात कैसा हो गया, महंगा। जरूरी चीजें कैसे होती है, पेट्रोल एक जरूरी चीज है, मशीनरी जरूरी है, ठीक है, लेकिन कॉस्मेटिक सामान जरूरी नहीं होता है, ब्रांडेड कपड़े ब्रांडेड जूते जरूरी नहीं होते हैं। तो कुछ हद तक इंपोर्ट पर लगाम लग जाएगी। सिर्फ क्या करेंगे आप, फिर थोड़ा जरूरी चीजें मंगवाइए, क्योंकि इंपोर्ट आपका कैसा हुआ, महंगा हो गया। बात समझे। तो भारत इस पॉलिसी को भारत ने 3 बार अपनाया अब तक। तो एक बार तो भाई भारत ने 19 सितंबर 1949 को अपनाया, ये पहली बार हुआ भाई, पहली बार। क्वेश्चन आता भी है ये कि पहली बार रुपये का अवमूल्यन डिवैल्यूएशन कब हुआ, 19 सितंबर 1949 को। दूसरा कब हुआ, 5 जून 1966 को हुआ, 5 जून 1966 को। और कितना हुआ ये, 36.5% रुपये की वैल्यू गिराई हमने, 36.5% रुपये की वैल्यू गिराई। क्वेश्चन आएगा ये, पहला 1949, दूसरा 1966 और तीसरा है 1 जुलाई तथा 3 जुलाई, मतलब 1 जुलाई तथा 3 जुलाई 1991 को। ये है 18.5% की गिरावट की आपने, 1 जुलाई तथा 3 जुलाई। कारण क्या है कि ये 2 दिन किया गया, टोटल जो डिवैल्यूएशन हुआ 1991 में ये हुआ 18.5%। आपकी मुद्रा की वैल्यू गिराई गई 49, 66 और 1991। क्लियर, याद रखिए। अब आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न और आ रहा होगा, अगर एक्सपोर्ट बढ़ानी ही है तो भाई सीधी सी बात है, करेंसी वीक कर दो। लेकिन ये ऐसा हर देश के साथ लागू नहीं होता। ऐसे तो बहुत सारे देश हैं जिनकी करेंसी बहुत कमजोर है, कांगो, जिम्बाब्वे, युगांडा, आजकल तो पाकिस्तान की करेंसी खूब कमजोर है। लेकिन इन देशों को फायदा नहीं होता करेंसी कमजोर का। करेंसी कमजोर का फायदा उन्हीं देशों को होता है जिनकी बाहर डिमांड होती है, जो बाहर वस्तुएं बेचती हैं, जिनकी मार्केट होती है। जैसे इंडिया है, लाभ होता है ऐसे करेंसी कमजोर का, एक्सपोर्ट को लाभ होता है, इंपोर्ट जरूर हमारे थोड़े महंगे हैं। इसीलिए बहुत ही बड़ा मैथमेटिक्स लगाया जाता है कि भाई किस लेवल पर आपके एक्सपोर्ट बढ़े रहे और किस लेवल पर आपके इंपोर्ट कम रहे। हालांकि इस समय मार्केट से डिसाइड होता है ये कि भाई किसी देश की करेंसी की वैल्यू क्या है, वो मार्केट से डिसाइड हो रहा है। लेकिन फिर भी ये जानबूझकर किया जाता है, देश की पॉलिसी में होता है ये कि भाई। तो डिमांड को बोल रहा था, डिमांड कैसे, देखिए जैसे भारत देश है, चाइना है, इन देशों के प्रोडक्ट की बाहर डिमांड रहती है। तो अगर ये डिवैल्यूएशन करेंगे, यानी कि अपने एक्सपोर्ट को सस्ता करेंगे, एक्सपोर्ट को क्या करेंगे, सस्ता करेंगे, अपनी करेंसी गिराएंगे, तो सीधी सी बात है इन्हें लाभ मिलता है।
अब आप समझ गए होंगे कि भाई बहुत सारे देशों की करेंसी कमजोर होने के बावजूद भी उन देशों को लाभ क्यों नहीं मिल पाता, जब उन देशों की मार्केट ही नहीं है। तो एक और है, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है, क्योंकि आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि प्राइस अगर डाउन होंगे तो स्वाभाविक सी बात है डिमांड बढ़ेगी। तो अगर विदेशों में अपना प्रोडक्ट सस्ता हमने कर दिया तो उसका लाभ क्या मिलेगा, डिमांड बढ़ेगी। लेकिन उसके पीछे शर्त यही है कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट तो हो वहां पे, उसकी इलास्टिसिटी तो काम करे, उसकी लोच तो हो, उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो हो कि प्राइस कम होते हैं उसके लोग उसके आकर्षित हो गए उसकी तरफ। तो भाई ये हर कंट्री को लाभ नहीं मिलता, इसका कंट्री को उसी को लाभ मिलता है जिसकी मार्केट में जगह है और उसकी मार्केट में एक डिमांड है। ऐसे देशों का अगर अवमूल्यन होता है तो लाभ मिलता है। ठीक है।